हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मैजिक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए मंजुलिका की रहस्य से भरी कहानी लेकर आया हूँ। पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। 17 साल की समृद्धि ने छोटी सी उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था। तब से उसके पापा ही उसके लिए सब कुछ थे। उसके पापा ने उसकी मम्मी की कमी कभी महसूस होने नहीं दी। उनके लाइफ में एक ऐसा दिन आया जिसने उसकी लाइफ ही बदल दी। एक यूजुअल संडे का दिन था। समृद्धि के पापा कुर्सी पर बैठ के अखबार पढ़ रहे थे और समृद्धि अपने कमरे में डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी अचानक से घर का डोरबेल बजा। दरवाजा खोलते ही दरवाजे पर सूट पहना एक आदमी खड़ा था। लॉयर था वो। उसने बताया उसके चाचा का देहांत हो गया है। उन्होंने अपनी एक हवेली गौतम को विरासत में दिया है। गौतम ने यह बात सुनकर उसको बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि उसको अपने चाचा से बनती नहीं थी। करीबन 15 सालों से वो कभी मिले नहीं। लेकिन जब उस लॉयर ने पेपर दिखाया तो गौतम को सब समझ में आ गया कि वो सच बोल रहा था। समृद्धि और गौतम को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने बड़े हवेली के मालिक थे। हवेली को देखकर ये समझ में आ गया था कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में इतनी बड़ी हवेली में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने इस हवेली को बेचने का डिसीजन लिया। पर समृद्धि के आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने अपने पिता को बोला कि वो एक हमेशा से एक बड़े से घर में रहना चाहती थी। गौतम ने समृद्धि की खुशी देखकर कुछ समय उस हवेली में रहने का डिसीजन लिया। वो हवेली जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से। समृद्धि के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो पूरे हवेली में घूम घूम कर सभी कमरे देखने लगी। तभी वो ऐसे कमरे के बाहर पहुंची का दरवाजा बंद था। उस दरवाजे पर बड़े सा ताला लगा हुआ था और उस ताले पर संस्कृत में कुछ लिखा था। समृद्धि ने जैसे ही ताले को हाथ लगाया मानो उसे बहुत तेज करंट लगा। इसके पहले समृद्धि कुछ समझ पाती, उसके पापा ने उसे आवाज लगाई और समृद्धि वापस मुड़कर अपने पापा के पास जाने लगी। चलते चलते समृद्धि के कानों में एक आवाज आई। उसके कानों में एक औरत हंसते हुए पुकार रही थी। समृद्धि ने वो आवाज सुनकर अचानक से पीछे मुड़ी, लेकिन तभी वो आवाज आनी बंद हो गई। समृद्धि ने इसे अपना वहम मानकर और वो अपने पापा के पास चली गई। उस रात गौतम और समृद्धि अपने अपने कमरे में सो रहे थे और तभी गौतम की नींद एक आवाज से खुली। गौतम के पास वाले कमरे से घुंघरू की आवाज आ रही थी। गौतम ने सोचा शायद समृद्धि अपने कमरे में डांस प्रैक्टिस कर रही होगी, इसीलिए वो फिर से आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। पर घुंघरू की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे घुंघरू पहनकर कोई गौतम के पास आ रहा हो। इससे पहले गौतम कुछ समझ पाता कि आवाज उसके बेड के पास से आने लगी। गौतम तेजी से उठा और देखा कमरे में तो कोई नहीं था। अब गौतम को कुछ अजीब लगने लगा। गौतम उठकर समृद्धि के कमरे की तरफ जाने लगा। कमरे में देखा तो समृद्धि थी ही नहीं। अब गौतम को टेंशन होने लगी थी। वो समृद्धि को आवाज देकर पुकारने लगा। उसने हवेली की लाइट जलाने की कोशिश की पर कोई बटन काम नहीं कर रहा था। गौतम को कमरे के बाहर लैंप मिला। उसने उसे जलाया और जलाकर समृद्धि को हवेली में ढूंढने लगा। घूमते घूमते गौतम को फिर से उसी घुंघरू की आवाज आने लगी। उसी आवाज के पीछे पीछे वो जाने लगा। गौतम जितना उस आवाज के करीब जाता वो आवाज उतना ही गौतम से दूर जाने लगी। लेकिन उस आवाज का पीछा करते करते गौतम ने खुद को एक कमरे के बाहर खड़ा पाया। उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और कोई कमरे के बीचों बीच ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उस कमरे के अंदर एक लड़की साड़ी पहनकर घुंघरू डालकर डांस कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता गौतम उस लड़की के चेहरे को दिखा और उसका दिल दहल उठा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि समृद्धि ही थी। पर समृद्धि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और उसका मेकअप पूरे चेहरे पे फैला हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और बंगाली भाषा में कुछ गाना गा रही थी। गौतम यह सब देखकर बहुत डर गया और दौड़ के समृद्धि के पास गया। जैसे ही समृद्धि के कंधे पे हाथ रखा समृद्धि ने उसे मुड़कर जोर से चीख मारी और गौतम के छाती पर हाथ भी मारा। गौतम हाथ लगते ही कमरे के बाहर जाकर गिरा। उस कमरे का दरवाजा गौतम के सामने ही बंद हो गया। ये वो कमरा वही था जिस पर समृद्धि ने सुबह ताला लगा दिखा था। गौतम उठकर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। वो कुछ भी करके समृद्धि को वहाँ से बाहर निकालना चाहता था। गौतम पागलों की तरह दरवाजे को पीटने लगा। तभी उसको अपने पीछे से एक आवाज आई जिससे वो एकदम से रुक गया। पापा आप ये क्या कर रहे हो? गौतम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उसके पीछे
पीछे नाइट सूट पहने समृद्धि खड़ी थी। समृद्धि ने कहा वो अपने कमरे में सो रही थी और उसे जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई, जिसे सुनकर वो यहाँ आई। गौतम को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर समृद्धि अपने कमरे में ही थी तो उसे दिखाई क्यों नहीं दिया, और कमरे के अंदर मौजूद वो लड़की कौन थी? इन सवालों से गौतम का सर फटा जा रहा था और वो समृद्धि को डराना नहीं चाहता, इसलिए उसने समृद्धि को अपने कमरे में वापस जाकर सोने को कहा। गौतम पूरी रात नहीं सोया। वह सुबह होते ही हवेली के पास एक मंदिर में चला गया। गौतम भगवान को बहुत मानता था और गौतम मंदिर में जाकर अपने साथ वह सारा किस्सा भगवान के मूर्ति के सामने बता दिया। गौतम को ये पता नहीं था कि मंदिर का पुजारी भी उसकी सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही गौतम मंदिर से जाने लगा, मंदिर के पुजारी ने उसे रोककर पूछा कि आखिर वो रहता कहाँ है। गौतम ने बताया कि 2 दिन पहले वो एक पुरानी सी हवेली में रहने आया है। उस पुजारी का ये सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने गौतम को उस हवेली से तुरंत निकल जाने को कहा। जब गौतम ने पुजारी से बात की तो उस पुजारी ने कहा कि कई साल पहले हवेली में एक राजा रहा करता था और मंजुलका नामक एक लड़की नाच गाकर सबका मन बहलाती, पर धीरे धीरे राजा को मंजुलका से लगाव होने लगा। पर मंजुलका अपने साथ नाचने वाला लड़का से बहुत प्यार करती थी। उस राजा को जैसे ही इस बात का पता चला, गुस्से और जलन के कारण मंजुलका और उसके साथी दोनों को मार डाला। मंजुलका की मौत हो गई और उसकी आत्मा उस हवेली में ही रह गई। पर मंजुलका की आत्मा गुस्से से भरी हुई आज भी उस हवेली के एक कमरे में बंद है। गौतम को अब सब कुछ समझ में आ गया था। जो कल रात उसे दिखी थी वो कोई और नहीं, मंजुलका ही थी। अब उस हवेली में रहना उसके और समृद्धि के लिए खतरे से खाली नहीं था। वो उसी पल समृद्धि को लेकर जाना चाहता था, लेकिन जब वो घर वापस गया तो समृद्धि मंजुलका के कमरे में बैठी कल रात जैसे साड़ी और घुंघरू पहनकर बैठी हुई कमरे में पुराना सामान देख रही थी। गौतम ने समृद्धि को वहां से चलने के लिए कहा, लेकिन समृद्धि वहीं रुकने का जिद करने लगी। जैसे ही गौतम ने समृद्धि को डांटा, अचानक से समृद्धि गौतम पर ही हावी होने लगी। उसने गौतम को उसकी गर्दन से उठा लिया। बंगाली भाषा में गुस्से से कुछ अजीब सी बरबाने लगी। कुछ ही पलों में गौतम का सांसें रुक सी गई थी। दर्द के मारे गौतम छटपटाने लगा था। अचानक इतने में ही मंदिर का पुजारी कुछ लोगों को लेकर वहाँ आ गया और उसे तुरंत ही समृद्धि पर गंगा जल फेंका। समृद्धि ने गौतम को छोड़ दिया और वो उधर ही बेहोश हो गई। गौतम और पुजारी ने वहीं पूजा करके उस कमरे को फिर से ताले से बंद कर दिया और गौतम समृद्धि को लेकर उस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। उस हवेली को बेचना तो क्या, अब उस हवेली के आसपास जाने का भी ख्याल अपने मन से निकाल दिया। समृद्धि को आज भी पता नहीं कि आखिर उस हवेली को क्यों छोड़ा और उस हवेली को छोड़ने का कारण क्या था। दोस्तों, आपको यह भूल भुलैया की कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब